हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। जो हमारी आज की वीडियो है वो स्पेशली उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि क्लैट पीजी के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आज की वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट पीजी और बीएनएस। ठीक है, हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं, कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सेक्शन लीस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीज़ें तो पढ़नी नहीं होती, कौन कौन से केस लॉज इंपॉर्टेंट है और कैसे तैयारी करना है। मेन चीज़ जो होता है तैयारी आपको कैसे करना है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। लेट्स बिगिन। देखिए, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी सब्जेक्ट को लेकर आप फोकस्ड हैं तो स्पेशली आपको वो चीज़ देखना पड़ेगा कि कौन कौन से पोर्शन से कहाँ से क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं और कौन कौन किस किस सोर्सेज से आपको पढ़ना है वो सब्जेक्ट। ठीक है, पहला किस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं उस सब्जेक्ट में से, दूसरा किस सोर्सेज से आपको वो सब्जेक्ट कवर करना है, तीसरा कौन सा पोर्शन पढ़ना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा पोर्शन छोड़ना है, क्योंकि सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती किसी भी पेपर में। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीएनएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या फोकस करना है, बेयर एक्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बेयर एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं, कितने सेक्शंस हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन जैसे कि रेप हो गया, मर्डर हो गया, डाउरी डेथ हो गया, रॉबरी हो गया, डकैती हो गया। ठीक ना, इन सब के सेक्शंस आपको अच्छे से पढ़ना है। स्पेशली जो बेयर एक्ट का इंडेक्स वाला पोर्शन रहता है, इंडेक्स वाला पोर्शन आपको याद कर लेना है, क्योंकि क्लैट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो रहते हैं वो सेक्शन से जरूर आते हैं। ठीक, फिर चलिए, आपने बेयर एक्ट को देख लिया अच्छे से, आपने इंडेक्स पोर्शन अच्छे से देख लिया, उसके बाद आपको क्या देखना है, केस लॉज। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग सेक्शन 100 एंड 101 ऑफ बीएनएस, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, और ये आईपीसी में सेक्शन 299 एंड 300 में था। ठीक है ना, तो चलिए हम लोगों ने इसका सेक्शन पढ़ लिया अच्छे से कि सेक्शन 100 में कल्पेबल होमिसाइड है, सेक्शन 101 में मर्डर है। तो इसका एक इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज रेक्स वर्सेस गोविंदा। ठीक है, तो केस लॉ जो हर एक सेक्शन के इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं उसको भी आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक, केस लॉज हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, बट आपको अभी के लिए है कि आपको जो रिसेंट केस लॉज हैं या फिर जो लैंडमार्क केस लॉ हैं आपको वो सारे एक बार देखना पड़ेगा। तो पहला क्या देखना है आपको, बेयर एक्ट के इंडेक्स पोर्शन आपको अच्छे से देखना है, और इंडेक्स पोर्शन में से भी सारे सेक्शन नहीं देखना है, वो सेक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आपको छोड़ देना है। ठीक, चैप्टर सारे पढ़ लेने की, चैप्टर नंबर 1 में क्या प्रोवाइडेड है, चैप्टर नंबर 2 में क्या प्रोवाइडेड है, सेक्शंस आपको देख लेने हैं, फिर केस लॉज देख लेना है, फिर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जैसे अभी आप लोगों ने इंडेक्स देखा, ठीक, फिर उसका केस लॉ देखा, फिर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसकी आपको डेफिनेशन देखनी है। ठीक है, जैसे कि थेफ्ट की डेफिनेशन क्या कहती है, रॉबरी की डेफिनेशन क्या कहती है, डकैती की डेफिनेशन क्या कहती है, मर्डर की डेफिनेशन क्या कहती है, रेप की डेफिनेशन क्या कहती है। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे कि बीएनएस में इस बार कुछ डेफिनेशंस और जोड़े गए हैं, जैसे चाइल्ड की डेफिनेशन आईपीसी में डिफाइंड नहीं थी पर बीएनएस में डिफाइंड है। ठीक है, जेंडर में एक और शब्द जोड़ा गया है, ठीक, दैट इज ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको आप सेक्शन में जाके और उसको प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे, एक एक वर्ड देखेंगे कि उसमें ये क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है ये डेफिनेशन। आप इंपॉर्टेंट सेक्शन में को बेयर एक्ट में जाके अच्छे से पढ़ेंगे, प्लस उनके पनिशमेंट्स भी देखेंगे, क्योंकि पनिशमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक, तो चलिए आपने सेक्शन देख लिया, फिर आपने उसके एलिमेंट्स देखने हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपने थेफ्ट पढ़ लिया, थेफ्ट की डेफिनेशन आपने पूरी अच्छे से पढ़ ली। ठीक है, फिर उसके एलिमेंट क्या क्या है। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, आउट ऑफ पोजेशन ऑफ ओनर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन एलिमेंट से भी बनते हैं कि इसमें से कौन कौन सा एलिमेंट थेफ्ट का है, या फिर इसमें से कौन कौन से ऑप्शन जो एलिमेंट्स हैं वो थेफ्ट के नहीं हैं। समझ गए आप लोग। तो बेयर एक्ट का इंडेक्स पोर्शन देखना है, फिर उसके बाद लीडिंग केस लॉज देखने हैं, चाहे वो लैंडमार्क जजमेंट हो चाहे वो रिसेंट जजमेंट हो। फिर उसके बाद आपको सेक्शंस पढ़ने हैं, वो भी सारे नहीं, इंपॉर्टेंट सेक्शन अंदर बेयर एक्ट में से जाके आपको छांटना पड़ेगा। ठीक, फिर उस सेक्शन का जो प्रॉपर एलिमेंट है वो पढ़ना पड़ेगा, कि मान लीजिए अगर आपको मर्डर कमिट करना है या फिर कल्पेबल होमिसाइड हो रहा है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है,
डेथ होना चाहिए, एक्ट होना चाहिए, ठीक है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ होना चाहिए, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच अ बॉडली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ होना चाहिए, ठीक है, विद द नॉलेज होना चाहिए कि दैट सच अ बॉडली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो ये सारे एलिमेंट्स भी आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको सेक्शन तो पढ़ना है, इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ना है, पर जो सेक्शन के अंदर के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब चलिए बुक, देखिए बहुत जगह आपको बेयर एक्ट तो पढ़ना है, बट कई कई जगह आपको बुक्स का भी रेफरेंस लेना पड़ेगा जहाँ पे आपको इंटरप्रिटेशन करना है, ठीक है ना। सो आपको कोई ना कोई एक बुक आप अपने मन की, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आए, जिसकी लैंग्वेज से आप कंफर्टेबल हो, आप वो बुक लेके आप उस बुक को भी एक रेफरेंस से थोड़ा सा, मतलब जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है आप वो पढ़ लीजिए, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा कि आप पहली बात तो सेक्शंस अच्छे समझ में आ जाएगा, फिर जो एसेंशियल एलिमेंट्स है आप वो निकाल लोगे, जो केस लॉज है आप वो निकाल लोगे, ठीक है। अब आइए इलस्ट्रेशंस। मोस्ट ऑफ द लोग इलस्ट्रेशन को छोड़ देते हैं, बट क्लैट में ये भी देखा गया कि इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, चाहे वो डायरेक्टली चाहे वो इनडायरेक्टली, बट पूछे जाते हैं, ठीक। सो आप इलस्ट्रेशन को भी स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। बेयर एक्ट पढ़ने के साथ साथ, सेक्शंस पढ़ने के साथ साथ, एलिमेंट पढ़ने के साथ साथ आप ये इलस्ट्रेशन का जो पोर्शन है आप उसको भी स्किप नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लैट के लिए, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद का जो स्टेप रहेगा, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप है एमसीक्यू। आपने सब कुछ पढ़ लिया, बट अगर एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। इसलिए आप कोई भी एमसीक्यू की बुक ले लीजिए, कोई भी आपकी मर्जी से जो भी आपको लेना है ले लीजिए, लेकिन आप डेली एमसीक्यू का प्रैक्टिस किया करिए, ठीक है। नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप हो रहे हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं, ठीक है। आप मान लीजिए आपने बेयर एक्ट भी पढ़ लिया, ठीक, केस लॉ भी पढ़ लिया, आपने इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी पढ़ लिया, एलिमेंट्स भी पढ़ लिया, लेकिन जब तक आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं रहेगी तब तक आपकी प्रिपरेशन अधूरी रहेगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से क्या होता है, एक आपको अंदाजा लगता है कि नहीं मैंने कितने टाइम में मैंने पेपर सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद कि मैं कितने एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पा रही हूँ या फिर कितने अटेम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, कहाँ तक मेरा रीच है, मेरे कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हुए, कौन से सेक्शंस मुझे याद आ रहे हैं, कौन कौन से सेक्शंस मैं भूल रही हूँ, आपकी स्पेशली आपकी वीकनेस पता चलती है, ठीक है। एमसीक्यू जब आप सॉल्व करते हो तो आपकी वीकनेस पता चलती है कि मैं कहाँ कहाँ लैग कर रही हूँ, ठीक है, मुझे आने वाले दिनों में और कौन कौन सी तैयारी करनी है, ठीक है, अपने और प्रिपरेशन को ऐसे स्ट्रॉन्ग करें। तो एमसीक्यू से आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी। फिर आपको इसके बाद लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना है। अब देखिए अभी तक तो आईपीसी था, ठीक, बट देखिए क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस वैसे ही है, बस खाली सेक्शन ऊपर नीचे हुआ है, ठीक, और कुछ नए डेफिनेशन ऐड किए गए हैं बीएनएस में। सो आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लीजिए, उनको एनालाइज करिए कि क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, ठीक ना, कौन सा पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। एक दो सेक्शन ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हर उस सेक्शन से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको एनालाइज करना पड़ेगा। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चन पुटअप मोस्ट क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से पोर्शन से लीस्ट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सारे पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है, सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है। मैं बार बार ये कह रही हूँ, सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। आपको 50% पढ़ना है तो 50% छोड़ना है, 100% कोई भी नहीं पढ़ पाता है, ठीक है। और अगर एक सब्जेक्ट हो तो आप लोग पढ़ भी लेंगे, सिर्फ अगर बीएनएस ही है तो आप लोग पढ़ लोगे, बट क्लैट में और सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करनी होती है, जैसे कि एविडेंस एक्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, कंपनी लॉ हो गया, तो आप सब नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। सो आपको पेपर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देख के ये चीज़ एनालाइज करनी पड़ेगी कि किस पोर्शन से, किस प्रोविजन से या फिर किस सेक्शन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, हर ऑल्टरनेट ईयर पूछे जा रहे हैं, या फिर हर साल इस सेक्शन में से एक नया क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है, और कौन कौन से सेक्शंस मुझे स्किप करना है, छोड़ना है, ठीक, सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती है। तो आई होप आपको कैसे कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो आपको बेयर एक्ट का इंडेक्स पोर्शन अच्छे से पढ़ लेना है, सारे चैप्टर्स याद कर लेने हैं, क्योंकि ये सब छोटी छोटी क्वेश्चंस होते हैं, बट बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सारे चैप्टर्स याद कर लेने होते हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो याद करना रहता है,
केस लॉज याद कर लेना था, स्पेशली इलस्ट्रेशंस आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको एनालाइज करना है। अगर आप ये सारी चीज़ें देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्लैट के लिए बीएनएस को कैसे तैयार करना है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब चलिए ठीक है, बीएनएस का एक ब्रीफिंग ले लीजिए। इस बार इस साल हो सकता है कि नए नए क्वेश्चंस पुटअप हो, क्योंकि आईपीसी को हटा के बीएनएस कर दिया गया है, ठीक। सो बीएनएस में टोटल चैप्टर कितने हैं, 20 चैप्टर हैं और सेक्शंस कितने हैं, 358 सेक्शन है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है। ये सारे नए नए क्वेश्चंस बनेंगे इस बार, क्यों, क्योंकि इसी साल 1 जुलाई से बीएनएस लागू हो रहा है। सो कुछ कुछ नए क्वेश्चंस भी आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक। तो कितने चैप्टर है, 20 चैप्टर है, कितने सेक्शंस है, 358 सेक्शन है। अब आइए थोड़ी ब्रीफिंग देख लेते हैं, इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये जो बीएनएस है ये लोकसभा में कब पास हुआ था, राज्यसभा में कब पास हुआ था और इसको प्रेसिडेंट के एसेंट कब मिला था। क्यों, क्योंकि इस पोर्शन से भी क्वेश्चन इस बार पुटअप होंगे और ये क्वेश्चंस भी आपको नए लगेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग आईपीसी का पढ़ते आ रहे थे और इसी साल 1 जुलाई से बीएनएस लागू होगा, तो ये क्वेश्चंस भी नए होंगे आपके पेपर के लिए। तो सबसे पहले जो बीएनएस का बिल था वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस कराया गया था, ठीक, और इंट्रोड्यूस कराने के बाद ये पास हुआ था 20 दिसंबर को, ठीक है। फिर जब ये लोकसभा में पास हो गया उसके बाद बीएनएस के बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कराया गया था और राज्यसभा में ये पास हुआ था 21 दिसंबर 2023 को, ठीक। फिर उसके बाद जब ये लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, फिर इनको प्रेसिडेंट का एसेट मिला था ऑन 25 दिसंबर 2023। सो ये डेट्स भी इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा ये सेकेंड बिल है, पहला बिल इंट्रोड्यूस कराया गया था, उसमें कुछ कमियां थी, इसलिए उसको विड्रॉ कर लिया गया था, ठीक है। सो विड्रॉ करने के बाद उसमें जितनी भी कमियां थी उसको हटा के फिर से सेकेंड बिल इंट्रोड्यूस कराया गया था 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में, ठीक है। फिर वहां से पास हुआ, फिर 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से, फिर वो वहां से पास हुआ, फिर 25 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट का इसको एसेट मिला। सो ये डेट्स भी इंपॉर्टेंट है, नए नए क्वेश्चंस बनेंगे इस बार, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था कि चैप्टर्स देखेंगे और चैप्टर अभी आने वाली स्लाइड में हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। और उस चैप्टर में भी कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक। सो चैप्टर नंबर 1 दैट इज प्रिलिमिनरी, इसमें आपको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पढ़ना है, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पढ़ना है, ठीक है, और उसके इलस्ट्रेशंस भी हैं वो आपको देखना है, ठीक है। चैप्टर 1 में ये आपको सेक्शन 1 का जो सब क्लॉज सब सेक्शन 3 है, सब सेक्शन 4 है, ठीक है, 2 है, ये सारे आपको अच्छे से देखना है। आईपीसी में ये अलग अलग सेक्शन में थे, सेक्शन 2, 3, 4, बट बीएनएस में इनको सेक्शन 1 में ही पूरा कंपाइल करके डाल दिया गया है, ठीक। अब आ जाइए चैप्टर 2, ठीक है। और हाँ, चैप्टर 1 में भी एक सेक्शन 2 है दैट इज डेफिनेशन, डेफिनेशन क्लॉज, ठीक। चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी में सेक्शन 1 है जो कि इंट्रा टेरिटोरियल, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, इस बीएनएस को किस नाम से जाना जाएगा, कब एनफोर्स होगा, ये बताता है। और सेक्शन 2 है वो डेफिनेशन पार्ट बताता है। सो डेफिनेशन क्लॉज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आईपीसी में हम लोग देखते आ रहे थे कि डेफिनेशन ऑल्दो प्रोवाइडेड तो था बट वो अलग अलग सेक्शंस में था, लेकिन जो बीएनएस में है वो सारे डेफिनेशन को एक जगह कंपाइल करके इनको अल्फाबेटिकल मैनर में ऑर्गेनाइज करके सेक्शन 2, जिसको हम लोग डेफिनेशन क्लॉज से ही जानेंगे, तो सेक्शन 2 में ही इसको रख दिया गया है। एक्ट हो गया, एनिमल हो गया, ठीक है, चाइल्ड हो गया, चाइल्ड आईपीसी में नहीं था, बीएनएस में है। जेंडर हो गया, कैलेंडर में चेंजेस आए हैं कि हम लोग आईपीसी में देखते थे ब्रिटिश कैलेंडर था बट बीएनएस में ग्रिगोरियन कैलेंडर हो गया है। सो डेफिनेशन क्लॉज आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसके सेक्शंस भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक, कि काउंटरफिट किस सेक्शन में है, डॉक्यूमेंट। इस बार याद करने में आपको ईजी रहेगा, क्योंकि आईपीसी में ऑल्दो डेफिनेशंस प्रोवाइडेड था बट वो अलग अलग सेक्शन में था और स्कैटर्ड फॉर्म में था। लेकिन बीएनएस में इस बार आपका काम आसान हो गया है, क्योंकि जितने भी डेफिनेशंस हैं वो सब अल्फाबेटिकल मैनर में ऑर्गेनाइज्ड हैं। सो आपको याद करने में ईजी रहेगा। तो ठीक है, आपको सेक्शन 1 अच्छे से देख लेना है, सेक्शन 2 दैट इज डेफिनेशन क्लॉज भी अच्छे से देखना है, ठीक। अब आ जाइए चैप्टर 2 दैट इज पनिशमेंट। अब देखिए आईपीसी में हम लोग को पनिशमेंट तो प्रोवाइडेड था, ठीक है, कि इम्प्रिजनमेंट,
सिंपल इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, फाइन, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, और डेथ पनिशमेंट। आपको 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइडेड था। लेकिन जो बीएनएस है इसमें एक और पनिशमेंट ऐड कर दिया गया, दैट इज कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। सो आपको ये पॉइंट भी याद रखना पड़ेगा कि एक पनिशमेंट को बीएनएस में ऐड कर दिया गया है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्लैट में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि आईपीसी में 5 टाइप के पनिशमेंट थे, दैट इज डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट चाहे सिंपल हो चाहे रिग्रेस हो, फाइन एंड फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। बट बीएनएस में जो अपना है एक है कम्युनिटी सर्विस, इसको एक ऐड कर दिया गया है, ठीक। तो ये हो गया पनिशमेंट वाला पोर्शन। चैप्टर नंबर 2 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिर आ जाइए चैप्टर 3, दैट इज जनरल एक्सेप्शंस। हम लोग आईपीसी में भी जब ये पोर्शन पढ़ते थे जनरल एक्सेप्शन का, तब भी ये इंपॉर्टेंट था, और बीएनएस में आज भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है कि कब मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कब डिफरेंस मिलेगा, ठीक, और मिस्टेक ऑफ लॉ में कब डिफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक, जज के लिए क्या डिफरेंस है, जल्लाद वाला सेक्शन, एक्सीडेंट, नेसेसिटी, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। तो ये सारे सेक्शंस, ओवरऑल ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके इलस्ट्रेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इलस्ट्रेशन के साथ साथ अगर उनके कुछ केस लॉज भी है, लीडिंग केस लॉज भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर जो 3 है, दैट इज जनरल एक्सेप्शंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लैट में भी, और अगर आप अदर भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर क्लैट, ठीक है। अब अभी इसमें प्राइवेट डिफेंस जो है, ठीक है, दैट इज राइट टू प्राइवेट डिफेंस, सेक्शन 34 to 44, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब आप प्राइवेट डिफेंस आप किसके अगेंस्ट यूज कर सकते हो, ठीक है, कब आप डेथ कॉज कर सकते हो, कब आप डेथ कॉज नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप बॉडी के लिए कब प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो, प्रॉपर्टी के लिए कब यूज कर सकते हो। सो ये सारी चीजें भी क्लैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो प्राइवेट डिफेंस वाला पोर्शन भी आपको क्लैट के लिए अच्छे से पढ़ना है, और इसको स्किप नहीं करना है, एक एक पोर्शन अच्छे से पढ़ना है। अभी देखिए आईपीसी और बीएनएस में अंतर क्या था। जो आईपीसी में था, आईपीसी में क्या था कि हम लोग छोटे छोटे अपराध से स्टार्ट करते थे और हीनियस ऑफेंस की तरफ बाद में बढ़ते थे, ठीक है। मर्डर हो गया, रेप हो गया, ये सब लास्ट में बताता था, ठीक है। सेक्शन 375 रेप बता रहा है, तो जितने भी हीनियस ऑफेंसेस थे वो सब बाद में डिफाइंड होता था, वो सब बाद में बताया जाता था आईपीसी में। लेकिन बीएनएस में ऐसा नहीं है। बीएनएस में क्या है, जो हीनियस ऑफेंस है उसको पहले रखा गया है, ठीक, जनरल एक्सेप्शंस रखा गया है, फिर उसके बाद ऑफेंस अगेंस्ट विमेन रखा गया है, फिर उसके बाद ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी रखा गया है। तो आप ये देखेंगे कि हीनियस ऑफेंसेस को पहले रखा गया और छोटे मोटे जो अपराध हैं उनको बाद में है। सो बीएनएस का जो शुरू के पोर्शन है, जो शुरू के चैप्टर्स हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप अगर क्लैट की तैयारी कर रहे हो तो उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक। सो इसीलिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, दैट इज जनरल एक्सेप्शंस, प्राइवेट डिफेंस का एक एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, आप इसको कहीं भी नहीं छोड़ सकते, एक एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है। आपको प्री के लिए, आप मान लो अगर अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो प्री में भी आएगा, मेंस में भी आएगा, क्लैट में तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक। इसके इलस्ट्रेशंस भी पूछेंगे, इसके केस लॉज भी पूछेंगे, ठीक है। सो चैप्टर 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप इसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। अब आइए चैप्टर 4, चैप्टर 4 दैट इज अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट, ठीक है। अभी हम लोग ने सुना है कि बीएनएस का जो शुरुआती दौर के चैप्टर हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो लास्ट के चैप्टर्स हैं वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। सो इसलिए अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट। सो आपको ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए हम लोग इस वीडियो में बाइफरकेट कर लेंगे कि कौन सा चैप्टर अच्छा है, आपको कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। सो जब हम लोग आईपीसी पढ़ते थे तो उसमें भी अबेटमेंट हो गया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गया और अटेम्प्ट हो गया, वो इंपॉर्टेंट था। अब देखिए ये जो अटेम्प्ट वाला पोर्शन था ये आईपीसी में सेक्शन 511 में डिफाइंड था, ठीक है, बट ये बीएनएस में सेक्शन 62 में ही डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उसको बीएनएस से पहले ही रख दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो चैप्टर 4 भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो चैप्टर, अब आ जाइए चैप्टर 5 में, ठीक है। अब देखिए हम लोग आईपीसी में जो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन थे वो बाद में पढ़ते थे, ठीक, जैसे कि 375 हो गया,
376 हो गया, 498A हो गया दैट इज क्रुएल्टी हो गया, डाउरी दैट 304B हो गया है, ठीक है, और कॉजिंग मिसगैरेज हो गया है। तो ये सारे जो ऑफेंसेस थे अगेंस्ट वुमेन, ये सब हम लोग बाद में पढ़ते थे, सब 300 की सीरीज में पढ़ते थे। लेकिन बीएनएस में चूंकि ये हीनियस ऑफेंसेस है और बीएनएस का मोटो ये है कि ऑफेंस जो हीनियस ऑफेंसेस है इनको ऊपर रखना है, ठीक। इसीलिए चैप्टर 5 है, ये क्या बताता है, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन दैट इज फ्रॉम क्लॉज 63 टू क्लॉज 97, ठीक। सो चैप्टर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेप इसमें डिफाइंड है, पनिशमेंट्स ऑफ रेप डिफाइंड है। अगर आप रेप 16 साल की लड़की से अंडर 16 ईयर कर रहे हो तो उसमें क्या सजा रहेगी, वो इसमें डिफाइंड है, ठीक है। डाउरी डेथ इसमें बताया गया है, क्रुएल्टी बताया गया है, गैंग रेप सब इसी में बता दिया गया है। तो इसीलिए ये चैप्टर भी है, ये चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1 2 3 4 आपको शुरू के कम से कम शुरू के जितने भी चैप्टर्स आएंगे सब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा, ठीक। कि देखिए सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये फ्रॉम 63 टू 72 है। इसके सेक्शंस आपको देखना ही देखना है एक एक बार, ठीक है। और जो मेन सेक्शंस हैं जैसे कि रेप के सेक्शन हो गए, गैंग रेप के सेक्शंस हो गए, ये सबको आपको अच्छे से पढ़ना है, इनके पनिशमेंट को अच्छे से पढ़ना है और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स को देखना है कि किस किस सर्कमस्टेंसेज में, किस किस कंडीशंस में जो ऑफेंस होगा वो रेप माना जाएगा, ठीक। वो सब आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक। इसमें से क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है। अब देखिए क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कि कब होता है कि जो वुमेन होती है उसकी मॉडेस्टी कब हम लोग भंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारे सेक्शंस भी आपको अच्छे से कवर करना है, इसमें से भी क्वेश्चंस पुटअप होंगे, ठीक है। तो अब आ जाइए ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें क्रुएल्टी आता है। देखिए जो 79 टू 85 है इसमें क्रुएल्टी है, डिमांड ऑफ डाउरी है, डाउरी डेथ है, ठीक है, हरासमेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी। तो ये सारे पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है एंड ऑफेंस कॉजिंग मिसगैरेज एंड एटसेट्रा, ठीक है। सो ओवरऑल इसको देखा जाए तो चैप्टर 5 है, ये ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो आपको चैप्टर 5 भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब आइए चैप्टर 6 में, ठीक है, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 98 टू 144 ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। सो ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, सो ये भी अब जैसे कि हम लोग देखिए ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी आईपीसी में कहाँ पढ़ते थे, फ्रॉम सेक्शन 299 दैट इज कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर हो गया, फिर उसके बाद हर्ट हो गया, ग्रेवियस हर्ट हो गया, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, फोर्स हो गया, क्रिमिनल फोर्स हो गया, किडनैपिंग, अबडक्शन, ऐसे ऐसे हम लोग पढ़ते थे आईपीसी में, ठीक। वो कब होता था, वो 300 के बाद का शुरू होता था, जितने भी सारे ऑफेंसेस थे सब 300 के सीरीज में रहते थे, ठीक। लेकिन इसमें ये सब पहले ही डाल दिया गया है, ठीक है, कि ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, जैसे कि कल्पेबल होमिसाइड है वो 100 में है, मर्डर जो है वो 101 में है, ठीक है, हर्ट हो गया, क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट हो गया, किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर, तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब का भी आप सेक्शन अच्छे से देख लोगे और एसेंशियल एलिमेंट्स देख लोगे और केस लॉज भी देखना है आपको और जो है इलस्ट्रेशन भी अच्छे से देखना है, ठीक है। सबके इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन सब सेक्शन के इलस्ट्रेशन भी आपको अच्छे से देखना है। अब आइए चैप्टर 7 दैट इज क्लॉज 145 टू 156 दैट ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। ये इसमें सारे सेक्शंस आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, मतलब सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है बट कुछ कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। हाँ, और एक बात, जो ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी है उसमें इस बार कुछ नए ऑफेंसेस को ऐड किया गया है, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो ये सब भी आपको पढ़ना है और इससे भी क्वेश्चंस आएगा, ठीक है ना, कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है। तो ये नया सेक्शंस है, नए ऑफेंसेस हैं जो कि आईपीसी में नहीं था पर इसको बीएनएस में ऐड ऑन किया गया है, ठीक है। सो इस पोर्शन को भी आपको पढ़ना है क्लैड के लिए। सो चैप्टर 7 ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, हाँ इसको आप लोग एक बार पढ़ लो, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है कि आप इसके सारे सेक्शंस याद कर लो, ठीक है। अब आ जाइए चैप्टर 8 दैट इज ऑफेंस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। सो ये भी आप इसके चैप्टर याद कर लो और एक बार सरसरी निगाह से देख लो,
इतना ज़्यादा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं, इसमें इतना ज़्यादा इस चैप्टर में मेहनत करने वाली बात नहीं होती, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन इक्का दुक्का कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक, ज़्यादा नहीं पूछते, इक्का दुक्का मतलब हर 2-3 साल पे इक्का दुक्का भले ही ट्विस्ट लाने के लिए पेपर में पूछ लेंगे। अब आ जाइए चैप्टर 9, दैट इज ऑफेंस रिलेटेड टू इलेक्शन। अब देखिए ये जितने भी चैप्टर्स हैं आप इसमें चैप्टर्स याद कर लो कि चैप्टर 7 क्या बताता है, चैप्टर 8 क्या बताता है, चैप्टर 9 क्या बताता है, चैप्टर 10 क्या बताता है, ठीक। बट आपको एक एक सेक्शन से याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नहीं हमको सारे सेक्शन याद करने हैं। ये वो सेक्शन है जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। इसमें से 1-2 सेक्शन होंगे इंपॉर्टेंट, आप एक बार पढ़ लेना उसको अच्छे से, बट सारे सेक्शन जैसे कि इन सारे जो चैप्टर्स थे, चैप्टर 3 इसमें सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट थे, चैप्टर 4 जो है इसमें सारे हैं, चैप्टर 5 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर जो चैप्टर 6 है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो अब जितने इंपॉर्टेंट आ गए, पहले आ गए, अब थोड़ा आपको रिलैक्स होना है। 7, 8, 9, 10 जो जितने भी चैप्टर्स हैं, हाँ ठीक है, आप उनका चैप्टर्स याद कर लो, 1-2 कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन आप जब लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे उसमें से एनालाइज कर लोगे कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप वही पोर्शन पढ़ लेना, सारे पोर्शन इसमें से पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए चैप्टर 10, दैट इज ऑफेंस रिलेटेड टू कॉइन, बैंक नोट एंड करेंसी नोट एंड गवर्नमेंट स्टैम्प। आप इसका भी चैप्टर याद कर लेना अच्छे से। चैप्टर में आप कोई भी कंजूसी मत करिएगा, सारे चैप्टर्स आपको याद होने चाहिए कि चैप्टर 7 क्या कहता है, चैप्टर 8 क्या कहता है, चैप्टर 9 क्या कहता है, चैप्टर 10 क्या कहता है, ठीक। लेकिन आपको सारे सेक्शंस इसमें से नहीं याद करने हैं, हाँ 1-2 सेक्शंस याद कर लो, बाकी आप कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड करके तुक्का लगा के भी आप कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। अब आ जाइए चैप्टर 11, ये इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 11 इंपॉर्टेंट है, ठीक, ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग सेक्शंस अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब आ जाइए चैप्टर 12, दैट इज ऑफेंस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है। इसमें भी 1-2 सेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, सारे सेक्शंस नहीं इंपॉर्टेंट है, हाँ लेकिन इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब आ जाइए चैप्टर 13, ऑफेंस कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी बाय पब्लिक सर्वेंट। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, आप इसके चैप्टर्स पढ़ लीजिएगा और एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, पूरी चीज़ें इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए चैप्टर 14, दैट इज फॉल्स एविडेंस ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। इसमें जो फॉल्स एविडेंस, इस चैप्टर में आप सेक्शंस जो पढ़ेंगे तो शुरुआत के जो सेक्शंस होंगे वो फॉल्स एविडेंस वाला होगा, वो पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक। लेकिन ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्लैट के लिए, ठीक है। अब आ जाइए चैप्टर 15, ठीक है। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एक एक सेक्शन पढ़ना होगा, ठीक। दैट इज ऑफेंस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी एंड डिसेंसी एंड मॉरल्स। इसमें आपको एक एक चैप्टर पढ़ना होगा, एक एक सेक्शंस पढ़ना होगा, जैसे रैश ड्राइविंग क्या होता है, नेग्लिजेंस कहाँ कब किस किस सेक्शन में प्रोवाइडेड है, ठीक है, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए जो चैप्टर 15 है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। सो शुरुआत के चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बीच में 1-2 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और चैप्टर 15 वो भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर जो क्वेश्चन मेकर्स रहते हैं अगर उनको बच्चों को फंसाना रहता है तो इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट भी रहे और बच्चे फंस भी जाए। और जनरली बच्चे इस चैप्टर को इग्नोर भी कर देते हैं लीस्ट इंपॉर्टेंट समझ के, जैसे रैश ड्राइविंग किस में है, ठीक है, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड किस सेक्शन में है, अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स किस में है, ठीक ना। सो ये सारी चीज़ें आपको इसमें से पढ़ना पड़ेगा। अब आ जाइए चैप्टर 16, दैट इज ऑफेंस रिलेटेड टू रिलीजन। अब देखिए इसमें सेक्शंस तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि सेक्शन 296 क्या कहता है, ठीक, 297 क्या कहता है, 298 क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, बट उस सेक्शन के अंदर का पोर्शन नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आप इसमें सेक्शंस याद कर लीजिएगा, 4-5 जितने भी सेक्शंस हैं आप सारे सेक्शंस याद कर लीजिएगा, क्योंकि सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, बट उसके अंदर का जैसे एसेंशियल एलिमेंट्स हो गया, ठीक है, और डेफिनेशन को याद करना, तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना पढ़ लो कि 296 क्या बताता है, 297 क्या बताता है, 298 क्या बताता है, आप बस इतना पढ़ लो, ठीक, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर क्लैट। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आ जाइए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक,
दैट इज चैप्टर 17 एंड ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये चैप्टर भी, पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके भी एसेंशियल एलिमेंट पढ़ने हैं, इसके भी केस लॉस पढ़ने हैं आपको, ठीक है, और इसके भी इलस्ट्रेशंस अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, एकदम मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। शुरुआत में आपने देखा कि ऑफेंस अगेंस्ट विमेन, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ये सब उतने इंपॉर्टेंट है, जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से ये चैप्टर दैट इज ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्किप मत करिएगा, ये गलती तो आप कभी मत करिएगा अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो क्लैट की, ठीक। तो ये चैप्टर का एक एक सेक्शन इंक्लूडिंग पनिशमेंट आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक। सो थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारे पार्ट जितने भी हैं ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, कि कब कोई ऑफेंस थेफ्ट कहलाएगा, कब कोई ऑफेंस एक्सटॉर्शन कहलाएगा, ठीक, रॉबरी और डकैती कब होगी, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों के इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स आप पढ़ लीजिएगा, ठीक, केस लॉस देख लीजिएगा, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ लीजिएगा, पनिशमेंट भी पढ़ लीजिएगा। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं, और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी 312, 313, ठीक ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कह रहे हैं ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जितने भी ये सारे सेक्शंस हैं, ये सारे जितने भी चीज़ें हमने नोट डाउन किया, इसके आपको सारे के सेक्शंस भी पढ़ने हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स भी पढ़ना है, इलस्ट्रेशंस भी पढ़ना है, ठीक है, और केस लॉ भी देखना है, सब कुछ देखना है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। सो चीटिंग हो गया, ये भी मिसचीफ हो गया, क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया, मतलब आप इसमें कुछ भी नहीं छोड़ सकते, एक पोर्शन भी नहीं छोड़ सकते, आपको इसमें सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक। सो जो ये चैप्टर है, चैप्टर 17 ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। आपको इसमें कुछ भी नहीं छोड़ सकते, आपको इसमें सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कुछ ही ऐसे चैप्टर्स है बीएनएस में जिसमें आपको सब पढ़ना पड़ेगा, जिसको आपको थॉरोली अच्छे से पढ़ना है, ठीक। सेक्शंस आपको याद रहने चाहिए, उनके उस सेक्शन में क्या क्या प्रोवाइडेड है, डेफिनेशंस थोड़े बहुत याद रहने चाहिए, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए। तो ये चैप्टर जो है आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। अब आ जाइए चैप्टर 18 दैट इज ऑफेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स। ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से कुछ कुछ ही सेक्शंस जो है वो इंपॉर्टेंट है, सारे सेक्शंस इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, ठीक है। कुछ कुछ ही, जैसे कि फॉर्जरी क्या होता है, फॉर्जरी कब आप कमिट कर सकते हो, तो ये सारे इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आपको इसमें से कुछ कुछ डेफिनेशंस ही पढ़ने हैं, उसके एसेंशियल एलिमेंट याद करने हैं, उसके इलस्ट्रेशंस देखने हैं, उसके एक्सेप्शंस भी देखने हैं, ठीक है, एक्सेप्शंस भी आपको देखने हैं। जैसे कि आप मर्डर का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, फिर कल्पेबल होमिसाइड पढ़ रहे हो, तो जो जितना भी मर्डर का, जैसे कि मान लीजिए बीएनएस में 101 एंड आईपीसी में 300, ठीक, दैट इज मर्डर, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन भी प्रोवाइडेड है, ठीक है, तो वो एक्सेप्शंस भी आपको पढ़ने हैं। तो इसमें भी, वैसे इस चैप्टर में भी अगर एक्सेप्शंस हैं तो वो भी आपको पढ़ने हैं कि ऑफेंस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट हो गया, प्रॉपर्टी मार्क्स हो गया, तो इसमें कैसे कैसे आपका मतलब कौन क्या क्या प्रोविजन है, सेक्शंस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, ये आपको कहाँ पता चलेगा, ये आपको बैक ईयर पेपर्स देख के पता चलेगा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, और प्रॉपर्टी मार्क्स में कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए चैप्टर 19, ठीक है, दैट इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसर्ट, डिफेमेशन। इसमें देखिए जो डिफेमेशन वाला क्लॉज है, डिफेमेशन वाला क्लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, दैट इज सेक्शन 354, ठीक है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेमेशन, इसके जितने भी एक्सेप्शंस हैं, देखिए ये तो मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कितना भी इंपॉर्टेंट लिख दो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो डेफिनेशन के सेक्शन किस सेक्शन में प्रोवाइडेड है, वो जो जहाँ प्रोवाइडेड है वो सेक्शन कहता क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या बताती हैं, ठीक, इसके एसेंशियल एलिमेंट क्या है, इसके एक्सेप्शंस भी कम से कम 10 हैं, वो सारे एक्सेप्शंस भी इंपॉर्टेंट हैं, इलस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है, और इसके पनिशमेंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ओवरऑल ये पूरा चैप्टर, ये पूरा सेक्शन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो
ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 19 में से आप चैप्टर 19 में से भी कुछ नहीं छोड़ सकते। आपको ये पोर्शन भी पूरा पढ़ना है, ये पोर्शन भी पढ़ना है, और ये पोर्शन तो आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए, ठीक है। सो ये है, आप इसमें भी जो इंटिमिडेशन, इंसर्ट, एनॉयंस में भी आपको पूरा चैप्टर सेक्शंस पढ़ना है, पूरा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से आता है। जैसे ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी था वो इम्पॉर्टेंट था, वैसे ही चैप्टर 19 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में से आता है, ठीक है। आप बीच के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आप स्किप कर सकते हो, जैसे कि ऑफेंस अगेंस्ट आर्मी हो गया है, ठीक है ना, वो सब थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो, बट ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये भी अच्छे से पढ़ना है। सो आई होप आप लोग छाट लिए होंगे कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर सो एंड सो, मतलब हाँ बस पढ़ के जाना है, ठीक। सारे चैप्टर्स भी आपको नहीं पढ़ना है, सारे सेक्शंस भी नहीं पढ़ना है, ठीक। बच्चे वो गलती, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते कि वो उनको लगता है सब पढ़ना है, 100% सब पढ़ना है। नहीं, सब नहीं पढ़ना है, आपको छांटना है कौन सा पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है, आपको सब छांटना पड़ेगा, ठीक है। सो क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसर्ट, एनॉयंस, डिफेमेशन, ये सारा भी आपको जितना है वो सब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये सब भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए आ जाते हैं, चलिए ठीक है, अब चैप्टर 19 हो गया, अब चैप्टर 20 ये है। सो अब आप, आई होप आप चैप्टर्स में बाइफरकेट कर ली होगी कि कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर लीस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए कुछ हम लोग लैंडमार्क केसेस और रिसेंट जजमेंट भी देख लेते हैं, ठीक, कि कैसे कैसे आपको ये जो हम लोग बता रहे हैं ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक ना, जरूरी नहीं इसी में से सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, बट इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम लोग को केस लॉ कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो जैसे मेंशिया पे शिराज वर्सेस डी रडजन, ठीक ना, आर वर्सेस टॉल्सन, आर वर्सेस प्रिंस, ये सारे जितने भी केसेस थे ये सब इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क केसेस हैं, ठीक, लीडिंग केसेस जिसे कहते हैं, लैंडमार्क जजमेंट। तो इस टाइप के आपको लैंडमार्क जजमेंट छाटने हैं, जैसे ब्रेंड वर्सेस वुड हो गया, ठीक ना। तो इस टाइप के केसेस, अब देखिए आर वर्सेस प्रिंस में एक मैक्सिम भी दिया गया था, मल्लमिनसे वाला, ठीक ना। तो ये सारे मैक्सिम्स भी आपको छाटने हैं, क्योंकि ऐसे भी पूछ लेता है कि ये मैक्सिम किस किस सेक्शन से है, ठीक ना। सो ये सारी चीज़ें आपको हर एक, जैसे कि हम लोग ये मेंशिया से छाट के रखे हैं, आपको हर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन से उनके लैंडमार्क जजमेंट और रिसेंट जजमेंट दोनों छाट के रखना है और वो पढ़ना है, क्योंकि क्लैट पीजी में केस लॉज भी आते हैं, ठीक है, केस लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक। सो केस लॉज में क्या, आपको जितने भी बीएनएस के लैंडमार्क जजमेंट है वो पढ़ना है और रिसेंट जजमेंट है वो अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक। जैसे मेंशन में, जैसे ये एग्जाम्पल है, ठीक, जरूरी नहीं कि यही आएगा, बट इसको आप एक एग्जाम्पल की तरह समझिए कि किस किस चैप्टर से कैसे कैसे छाटना है, ठीक। तो मेंशिया में ये केस लॉज हैं वो आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक। अब जनरल डिफेंस में देख लीजिए कि ये जो हमने जो लीस्ट, मतलब जो इम्पोर्टेंट तो बहुत है बट ये बहुत कम है, आपको और ऐसे छाटने पड़ेंगे, ठीक। तो जैसे जनरल डिफेंस में कौन कौन से हैं, टुंडा वर्सेस रेक्स, ये रेसलिंग मैच वाला है, भाई दोनों लोग लड़ने जाते हैं, इसमें से एक को चोट लग जाती है, ठीक। तो ये था कि आप इनको क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आप अपने कंसर्न से कहते हैं लड़ने के लिए, ठीक। आर वर्सेस डेडली स्टीफन, ये नेसेसिटी के ऊपर केस है। तो ऐसे सारे जितने भी लैंडमार्क केसेस है आपको छाटना है। स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस राम बहादुर थापा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। बीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सो ऐसे ऐसे लैंडमार्क जजमेंट जो है वो आपको बीएनएस में से छाट के एक आपको अलग से रख लेना है, एक आपको अलग से डायरी में नोट कर लेना है और उसको आपको याद भी करना है, क्योंकि केस लॉज बहुत पूछता है, ठीक। अब जैसे कि इंसेंटी पे जो हो गया मैग्नॉटन वाला है, मैग्नॉटन रूल का केस, मैग्नॉटन रूल्स भी आया था, प्लस आर वर्सेस मैग्नॉटन का केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। सो ये सारे क्वेश्चन भी, ये सारे केस लॉज भी इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे कर करके आपको हर एक सेक्शन का अलग अलग पोर्शन का अलग अलग जो लीडिंग केस लॉज है उसको आपको अलग करके छांट के लिखना पड़ेगा। अब देखिए ये डीपीपी वर्सेस बियर्ड, ये भी इंटॉक्सिकेशन के ऊपर है ये केस, सो ये भी इंपॉर्टेंट है। सो कहने का मतलब ये है कि आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है ना, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि लैंडमार्क जजमेंट कौन कौन से हैं, उसको कैसे छाट के आपको अलग करना है,
ठीक है। 96 से 106 में जैसे देवनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है। सो ये सारे भी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ऐसे लैंडमार्क जजमेंट को छाट के रखना है, ठीक। वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट है आर वर्सेस गोविंदा। इसमें डिफरेंस बताएगा 299 एंड 3 IPC, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। एंड BNS में ये कहाँ, ये BNS में जो है ये केस किस सेक्शन में इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन 100 एंड 101, ठीक। इसमें क्या डिफरेंस बताया गया था, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है। सो इसमें ऐसे ऐसे आपको छाड़ना है। अब आ जाइए लैंडमार्क जजमेंट या फिर लीडिंग। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो सारे लैंडमार्क जजमेंट थे, ये है लैंडमार्क भी है प्लस उसके साथ साथ ये लीडिंग भी है, ठीक है। सो अब आ जाइए जो भी लेटेस्ट रिसेंट के जजमेंट आपको वो भी छाट के रखना है, ठीक है। जैसे नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2018 में आया है लेकिन ये बहुत ही लीडिंग है, सो इसको भी आपको याद रखना है। अब देखिए बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये आया 1980 में है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट जजमेंट है कि पूछता ही पूछता है। इसमें क्या बताया गया था कि जो डेथ सेंटेंस है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में दिया जा सकता है, ठीक। महबूब शाह वर्सेस एम्परर, KM नानावती पे एक मूवी भी बनी थी, ठीक है ना, रुस्तम, ठीक है। सो ऐसे ऐसे करके आपको जितने भी जजमेंट कैसे पढ़ना है वो उसकी भी वीडियो एक हमने अपलोड कर दिया, आप उसको भी जाके देख लीजिएगा, ठीक है। जजमेंट पढ़ने का भी तरीका होता है। क्लैट पे जो जजमेंट आता है लैंडमार्क जजमेंट से पूछता है, कि तो रिसेंट जजमेंट जो 2 या 3 साल से उनसे पूछेगा, ठीक है। सो आपको जजमेंट पे भी फोकस करना है। सो आई होप चीज़ें आप लोग को आप क्लियर हो गई होगी। BNS तैयार करना है तो कैसे तैयार करना है, ठीक। बेयर एक्ट पे फोकस करना है, सेक्शंस पढ़ने हैं, सेक्शन के एसेंशियल एलिमेंट्स को निकालने हैं, ठीक है। फिर केस लॉज देखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखना है, इलस्ट्रेशंस देखना है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देखना है, ठीक। चैप्टर्स पे आ जाइए तो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक। कुछ चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे शुरू के चैप्टर जितने भी BNS के चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। फिर उसके बाद थोड़े हल्के फुल्के चैप्टर्स आते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जो चैप्टर 17, ठीक। फिर ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आप उसको अलग कर लो, उस चैप्टर्स के सेक्शंस को सारे अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, और उनके इलस्ट्रेशन अच्छे से देख लीजिए। सो आई होप आपको आज की वीडियो में समझ में आ गया होगा कि BNS आपको कैसे तैयार करना है, कौन कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चन कम पुटअप होते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट आप MCQ सॉल्व करते रहिएगा। MCQ बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपकी वीकनेस पता चलती है कि आप किस पोर्शन में लैग कर रहे हो, सेक्शंस आप याद कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, एसेंशियल एलिमेंट्स आपके दिमाग में है कि नहीं है, ठीक। और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज तो आपको 100% ज़रूर से ज़रूर करना है, ठीक, क्योंकि बिना उसके एनालाइज से कुछ नहीं होने वाला। सो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू सो मच।